दोस्तों, स्टडी विद शिवराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो जीके की सीरीज चल रही थी उसी में कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे माही नदी। कल हमने कौन सी नदी पढ़ी थी? लूनी नदी। ठीक है। तो राजस्थान का अपवाद तंत्र जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे अरब सागर की नदियाँ, जो अरब सागर में जाके अपना जल गिराती हैं वो नदियाँ। मतलब उसमें कुछ नदियाँ जो हैं वो कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं और कुछ खंबात की खाड़ी में। ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम अरब सागर की नदियाँ। तो हम कल पढ़ चुके थे लूनी नदी, आज हम पढ़ेंगे माही नदी। तो देखो, ये जो माही नदी है पहले इसके बारे में देख लेते हैं कैसे क्या। तो देखो, ये है माही नदी। माही नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है। ये हमारा राजस्थान का हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा, ऐसे ऐसे करके इधर तो झालावाड़ और वो आ जाता है। अब देखो, ये बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर वाला जो हिस्सा है ना, अब देखो जो माही नदी कहाँ से? एमपी से। ये रहा हमारा एमपी वाला हिस्सा लगता है राजस्थान के पास में, एमपी। एमपी की ये पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ। ठीक है। विंध्याचल पहाड़ियों में एक है अमरेरू की पहाड़ियाँ। जैसे ये मान लो यहाँ पे अमरेरू की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे है अमरेरू की पहाड़ियाँ। तो ये जो माही नदी है ये अमरेरू की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक। अमरेरू की पहाड़ियों, यहाँ पे है मेहद झील। कौन सी झील है? ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो अभी आप सुन लो बस। मेहद झील। ठीक है। एमपी के अंदर जो विंध्याचल पर्वतमाला जाती है उसके अंदर जो अमरेरू की पहाड़ियाँ, एमपी के अंदर जो अमरेरू की पहाड़ियाँ हैं उसी में वहाँ पे क्या है? एक मेहद झील है। गांव कौन सा है? मिंडा ग्राम। यहाँ पे मिंडा ग्राम के अंदर मेहद झील है। और धार जिले के अंदर, तो सब याद रखना, ये यहाँ से ये नदी निकली। ठीक है। और ये हो गई हमारी माही नदी, गुजरात के अंदर चली जाती है। तो देखो ये निकल रही है ना, ये माही नदी गई, ये गई हमारी माही नदी। माही नदी। ठीक। तो ये माही नदी चली गई यहाँ से। ये है हमारा बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब माही नदी जो है, और यहाँ पे क्या आता है? प्रतापगढ़। माही नदी, एक तो देखो इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई इसकी कितनी है? 576। माही नदी की टोटल लंबाई यदि देखें कि जो एमपी से निकल करके राजस्थान में बहेगी और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है? गुजरात के अंदर। तो ये जो टोटल लंबाई है ये तो कितनी है? 576। 576 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है भाई। क्या है? कुल लंबाई 576। और राजस्थान में कितनी लंबी है? 171। यदि हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, 171 किलोमीटर राजस्थान में माही की लंबाई है। अब सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर खादू ग्राम में माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखो ये दक्षिणी हिस्सा है ना राजस्थान का, इसीलिए इसको नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। इस एरिया को हम वागड़ का एरिया जो बोलते हैं, वागड़ वाला, तो इस माही नदी को क्या बोलते हैं? वागड़ की गंगा। इसको हम कांठल प्रदेश भी बोलते हैं, प्रतापगढ़ वाले हिस्से को, तो इसको क्या बोलेंगे? माही नदी को कांठल की गंगा। तो ये इसके उपनाम हैं। जैसे इसको क्या बोल दिया? दक्षिण की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, और इसको आदिवासियों की गंगा भी, क्योंकि आदिवासियों का देखो मेला भरता है डूंगरपुर के अंदर, तो इसको आदिवासियों की भी गंगा बोले जाते हैं, क्योंकि इसी नदी के ऊपर वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गई माही नदी की लंबाई और उसका उपनाम। ठीक।
अब सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश किया, उसके बाद ये जो नदी है हमारी माही नदी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, देखो यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। किस किस की सीमा बनाएगी? बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ की। उसके बाद ये सीमा बनाती है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर की। ठीक है, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और ये जो नदी है हमारी माही नदी, कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। कैसे? यही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या कर रही है? 2 भागों में बांट रही है। क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, वो ऐसे जा रही है, यहीं से जा रही है ना, राजस्थान के दक्षिण से। ये क्या जा रही है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा गई तो देखो ये माही नदी है, ये इसको 2 भागों में काट रही है, एक बार तो जाते समय, एक बार वापस आते समय। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टे यू आकार की शेप बनाती है, मतलब उल्टे यू आकार में बहती है। एकमात्र नदी, ऐसी एकमात्र नदी जो कि उल्टे यू आकार में बहती है, वो है माही नदी। ठीक। और यदि बात देखें इससे रिलेटेड हम, तो देखो ये हमारा क्या है? 56 का मैदान। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 56 का मैदान शब्दावली में पढ़ा होगा। तो इस 56 के मैदान में क्या? माही नदी बहती है। ठीक है, इसके ऊपर अब कुछ मतलब बांध बने हुए हैं। ठीक है, कुछ परियोजना भी चली हैं। अब इसके ऊपर एक परियोजना चली है सुजलाम सुफलाम परियोजना। तो यदि पूछा जाए माही नदी के ऊपर, तो हम बता देंगे सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई है। कौन सी परियोजना है? सुजलाम सुफलाम परियोजना। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एक परियोजना, जो कि ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुजलाम परियोजना किस नदी से संबंधित है, किस नदी के ऊपर चलाई गई? तो वो है हमारी माही नदी। हो गई। अब देखो इस नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं? 3 बांध। 2 तो हमारे राजस्थान के अंदर हैं और एक है गुजरात के अंदर। तो 2 जो राजस्थान के अंदर बने हैं वो बांसवाड़ा के अंदर ही बने हुए हैं। पहला जो बांध बना हुआ है, देखो ये एक पहला बांध हो गया। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध, यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो पहला बांध है इसका नाम क्या है? इस बांध का क्या नाम है? इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही नदी के ऊपर जो पहला बांध यहाँ पे बना है उसका नाम है, यहाँ लिख लेते हैं, क्या नाम है? माही बजाज। माही से याद रखना, माही नदी माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, तो ये हो गया माही बजाज सागर बांध। अब ये जो दूसरा बांध बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कागदी पिकअप। ठीक है, देखो ये जो कागदी पिकअप का मतलब होता है ना, पिक अप ऐसे लिखते। कागदी पिकअप का क्या मतलब है? ये जो बांध है माही बजाज सागर बांध, ये है बड़ा बांध, मतलब बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया गया है। जैसे इसको खोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर दिया, तो जो आगे जो पानी जाएगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ये जो बांध बनाया गया ये है पानी को उठाने का काम करता है। ये जो कागदी पिकअप बांध बनाया गया ये क्या काम कर रहा है? मतलब पानी का लेवल कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो माही बजाज सागर बांध था उसके अंदर पानी की मात्रा को मतलब ज़्यादा लेवल पे स्टोर कर दिया। तो अब ये जो बांध जो कि पानी के स्तर को उठाने का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम पिकअप। ठीक है, तो इसका नाम रखा है कागदी पिकअप। ठीक, अब तीसरा बांध है गुजरात के अंदर।
ठीक है, यह है तीसरा बांध, इसका नाम है कडाना बांध। क्या नाम है इसका? कडाना बांध। ठीक, तो ये है गुजरात के अंदर। कडाना बांध कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखना, दो बांध जो होते हैं नदी के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखो कितनी बांध हो गए? दो बांध तो राजस्थान में के अंदर है, और वो भी कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर ही। ये भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और ये जो माही बजाज सागर है बांध है, ये भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो माही नदी से रिलेटेड क्या याद रखना है हमें? माही नदी एमपी के अंदर विंध्याचल पहाड़ियाँ, या फिर हम याद रखेंगे अमरेरू की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मेहत झील के अंदर धार जिला है। और गांव कौन सा है यहाँ पे? गांव है मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम के अंदर से एमपी में से माही नदी निकलती है, और राजस्थान के अंदर खादू ग्राम के अंदर, मतलब बांसवाड़ा के खादू ग्राम में प्रवेश करती है। उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ये गुजरात के अंदर चली जाती है। ठीक, इस माही नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। 2 बांध हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर ही बनी है, और तीसरा बांध गुजरात के अंदर। जो राजस्थान में बांध बने हैं उनका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध एंड कागदीपिका बांध। और जो गुजरात के अंदर बांध बना है उसका नाम है कडाना बांध। ठीक, इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो 576, एंड जो केवल कुल लंबाई ओनली राजस्थान की बात की जाए तो वह है 171 किलोमीटर। ठीक, अब इस माही नदी के ऊपर एक बन रहा है त्रिवेणी संगम, और ये जो अपना जल कहाँ पे लेके जा रही है? खंबात की खाड़ी में। यहाँ पे लिख लो, अपना जल जो लेके जा रही है ये लेके जा रही है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी होगी बात। कहाँ पे लेके जा रही है अपना जल माही नदी? खंबात की खाड़ी के अंदर। ये नदी है, देखो ऐसे याद कर लो। ठीक, अब दिख रही है। तो ये हो गई माही नदी जो कि एमपी से निकली और गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में अपना जल ले गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो माही नदी है, आगे पढ़ लेते हैं इसको, मतलब अलग से देख लेते हैं दूसरे पेज में, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो, ये आई हमारी माही नदी और ये गई गुजरात के अंदर। ठीक, हो गई। इसके ऊपर हमने जो बांध देख लिए वो तो देख लिए। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो माही नदी है इसकी हम सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है एराव। एराव नदी। ठीक है, ये नदी आ गई एराव नदी। पेन से लिख लेते हैं यदि नहीं दिखाई दे रहा तो ये नदी आ गई एराव नदी। ठीक है, कहाँ पे आती है? ये आके मिलती है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में ये नदी आके मिल रही है माही नदी में। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद एक नदी आती है इधर से जिसका नाम है जाखम नदी। क्या नाम है? जाखम नदी। और दूसरी नदी यहाँ से आके मिल रही है जिसका नाम है, यहाँ पे इसमें मिल जाती है, देखो पहले ही मिल गई है, जिसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है इसका? सोम नदी। अब ये जो नदियाँ दो आके मिल रही हैं ये हमारी कौन सी नदी थी? माही नदी ना। तो लिखो माही नदी। माही नदी ऐसे जा रही है
ये गई माही नदी, ठीक है। अब ये दो नदियां आपस में आके यहाँ पे मिल गई और ये इसके अंदर अपना जल ले आई, ठीक है। ये जो स्थान है ये कहाँ पे आता है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर ये जो स्थान आता है इसको बोलते हैं बेणेश्वर धाम। गांव कौन सा है इसका? नवा टापरा, डूंगरपुर। नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम का क्या लगता है? मेला। ठीक है, बेणेश्वर धाम के अंदर क्या लग रहा है? मेला। गांव कौन सा है? नवा टापरा। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के अंदर जो नवा टापरा गांव है उसमें बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। इस तीर्थ स्थल को बोलते हैं बेणेश्वर धाम। और ये जो देखो, एक नदी माही नदी, जाखम नदी, सोम नदी, तीनों आके जहाँ पे मिल रही हैं उस स्थान को क्या बोला गया? त्रिवेणी संगम। तीन नदियाँ आके मिल रही है ना, तो इसका नाम, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और यहीं पे ये जो बेणेश्वर धाम का मेला भरता है डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर धाम का मेला इसी त्रिवेणी संगम में भर रहा है, ठीक। अब कब भरता है ये? माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता है बेणेश्वर धाम का? माघ पूर्णिमा को। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मेला कब लगता है, कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम। जो त्रिवेणी संगम है उसमें नदियाँ कौन कौन सी हैं? माही, सोम, जाखम, ठीक है। तो ये हो गई इसकी माही नदी की सहायक नदी भी हम बोलेंगे। उसके बाद एक नदी और आ रही है यहाँ पे जिसका नाम है छाप नदी। क्या नाम है? छाप नदी। और ये अपना जल माही नदी में आके मिला देती है। एक और नदी इधर से आ रही है जिसका नाम है अनास नदी। इसका क्या नाम है? अनास नदी। और इस अनास नदी के ही अंदर एक आके मिलती है हरण नदी। क्या नाम है उसका? हरण नदी। राइट साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है मोरेन नदी। मोरेन नदी, ठीक। तो ये जो हो गई हमने अभी बताई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एराव नदी, जाखम नदी, सोम नदी, मोरेन नदी, अनास नदी, छाप नदी। और ये अनास नदी की ही सहायक नदी कौन सी है? हरण नदी। तो ये माही की भी सहायक नदी मानी जाती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी माही नदी की कुछ सहायक नदियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। दो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, सोम एंड जाखम। मोरेन नदी भी पूछी जा चुकी है एंड अनास नदी भी, ठीक है। तो ये सारी याद रखना। तो ये तो हो गई हमारी माही नदी की बात, ठीक। सबसे बड़ा बांध हमने बता दिया, माही बजाज सागर बांध माही नदी के ऊपर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और जो आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं। देखो, ये जो मेन दो नदियां हो गई, सोम नदी और जाखम नदी, इन नदियों को भी अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। तो इसको अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन सी नदी देखेंगे? सोम नदी। सोम नदी। अब ये जो सोम नदी है, ये हमने क्या पढ़ा अभी? माही नदी में आके अपना जल ले जा रही है, गिरा देती है। माही की सहायक नदी है ना। तो ये जो सोम नदी है ये निकलती है उदयपुर जिले से। कहाँ से निकली? ये देखो, ये निकली क्योंकि ये इस साइड माही नदी में आके कहाँ मिली?
इस साइड, इसका मतलब ये इधर से इधर बह रही है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे ताकि याद रहे हमें। ये देखो, ये आई सोम नदी, यहाँ से देख लो, ये आई सोम नदी उदयपुर के अंदर से, ठीक है। ये जो जगह थी उदयपुर, उदयपुर की बिच्छामेड़ा पहाड़ी, क्या है, उदयपुर की बिच्छामेड़ा पहाड़ी। जो उदयपुर की बिच्छामेड़ा पहाड़ियाँ हैं उनसे माही नदी, सोम नदी निकलती है, ठीक है। ये देख लो, ये बिच्छामेड़ा पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से निकली हमारी सोम नदी, ठीक है। अब ये जो सोम नदी है जो उदयपुर से निकली, उदयपुर एंड डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा। यहाँ पे लिख लो, उदयपुर डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा। उदयपुर डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। एंड इसके ऊपर आगे जाके तो ये माही में मिलनी है। इस नदी के ऊपर एक परियोजना लाई गई जिसका नाम है सोम कागदर परियोजना, उदयपुर के अंदर सोम कागदर परियोजना। कहाँ पर लाई गई, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर इस नदी के ऊपर, सोम नदी के ऊपर, सोम से याद रखना, सोम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना लाई गई, सोम कागदर परियोजना, ठीक है। दूसरी परियोजना लाई गई, क्यों, कहाँ पे लाई गई, डूंगरपुर के अंदर, है ना। उदयपुर डूंगरपुर में तो बहती है, डूंगरपुर के अंदर आके बेणेश्वर धाम में ये माही नदी में मिलती है। अब डूंगरपुर के अंदर इसमें कौन सी परियोजना लाई गई, यहाँ लिखो, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना पूछी जाए तो कौन सी नदी के लिए है, सोम नदी के लिए। देखो, इसमें भी सोम नाम आ गया, इसमें भी, दो ही परियोजना हुई जिनमें दोनों में सोम नाम आ रहा है, तो सोम नदी की है, याद रह जाएंगी। ये कहाँ पे लाई गई है, डूंगरपुर में। कहाँ चलाई गई ये परियोजना, डूंगरपुर, ठीक है। उदयपुर एंड डूंगरपुर की सीमा बनाती है, उदयपुर के अंदर सोम कागदर परियोजना, डूंगरपुर के अंदर सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक। दो परियोजना हो गई हमारी सोम नदी की। देख लो, इसकी सहायक नदियां देखते हैं अब। तो सहायक नदियां जो हैं वो एक तो है जाखम, झामरी, गोमती, टिड्डी, ठीक है। और दो और हैं, यहाँ पे लिखते हैं सामरी एंड सारणी। तो ये 3 एंड 3 6 नदियाँ सोम नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। अब जाखम इसकी सहायक नदी है। देखो, ये सोम नदी आई, ये जाखम नदी सोम नदी में आके पहले मिल रही है, उसके बाद सोम नदी अपना जल माही नदी में लेके जा रही है। तो इन 3 नदियों का क्या माना जाता है, ये त्रिवेणी संगम, ठीक है। हो गई बात क्लियर। तो ये हो गई हमारी सोम नदी। अब पढ़ लेते हैं थोड़ी सी हम जाखम नदी, मतलब छोटी सी है तो वो इसलिए इसी क्लास में देख लेते हैं। जाखम नदी, ठीक है। जो जाखम नदी है वो भंवर माता मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर से निकलती है। तो ये डूंगरपुर था, सॉरी ये बांसवाड़ा हमारा, यहाँ पे होता है डूंगरपुर, उदयपुर, और यहाँ पे क्या होता है, प्रतापगढ़। जो मैप के अंदर ऐसे ही तो होते हैं। तो ये प्रतापगढ़ है बांसवाड़ा के ऊपर की साइड, यहीं से तो आके ऐसे, भाई ये जो माही नदी हमारी बह रही थी ऐसे करके ऐसे, उसमें इस साइड से आके ही तो जाखम नदी इसमें मिलती है। अब ये क्या है, प्रतापगढ़, ये कौन सा जिला है हमारा, प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक पड़ता है छोटी सादड़ी गांव, छोटी सादड़ी, उसमें है भंवर माता का मंदिर।
भंवर माता मंदिर। तो ये तीनों चीज़ याद रखनी है, कुछ भी आ सकता है, भंवर माता मंदिर, छोटी सादड़ी एंड प्रतापगढ़ जिला। और ये हो गई हमारी जाखम नदी। ठीक है, तो ये जाखम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से निकली, यहाँ से। तो क्या है इसका उद्गम, उद्गम। ठीक, अब ये जो नदी आगे चल के किस में मिल रही है, माही नदी में, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे मिल रही है, डूंगरपुर में ये माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो डूंगरपुर के अंदर जब ये माही नदी में मिल गई, उससे पहले जाखम नदी के ऊपर यदि बांध की बात करें तो वो इसी नदी के नाम से है, जाखम बांध। जाखम नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ये मान लो यहाँ पे जाखम नदी के ऊपर क्या है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाखम बांध। ये है जो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ के अंदर ये बना हुआ है। प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध, क्या नाम है, जाखम बांध। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दो ही याद रखनी है, एक तो करमोई और एक है सूगली नदी। यहाँ पे लेते हैं सहायक नदियां। क्या नाम है सहायक नदियों का, एक तो याद रखना करमोई, दूसरी है सूकली नदी। देखो जो सूकड़ी, एक तो थी सूकड़ी नदी जो कि हमने लूनी नदी की सहायक नदी पढ़ी है, इसका नाम है सूकली। ये है जाखम नदी की सहायक नदी। ठीक है, दो नदियां हैं, करमोई एंड सूकली, जाखम नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई हमारी जाखम नदी की बात। आज हमने क्या पढ़ लिया, माही नदी और एंड उसकी सहायक नदियां, और उसके अलावा सोम नदी एंड जाखम नदी की भी पढ़ ली है। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बस आगे की क्लास में बताएंगे क्या पढ़ाना है अब। ठीक है।